नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम पिटूनिया के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सारे पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं और ये अक्टूबर के महीने से ही खिले हुए हैं और अगले महीने में अक्टूबर ही है। तो मतलब इनको खिले हुए लगभग 1 साल होने वाला है और 2 कलर के खिले हुए हैं। एक है ये पिंक कलर और पीछे वाइट कलर है और नीचे ये स्टार पिटूनिया खिला हुआ है। और इस स्टार पिटूनिया को हम है ना नर्सरी से लेके आए थे अक्टूबर में और इसको भी लगभग खिलते हुए 1 साल होने वाला है। और अब भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। ये पिंक भी हैं, वाइट भी हैं और स्टार पिटूनिया भी है। तो कटिंग से लगने वाला पहला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में 2 वैरायटी आती हैं, एक आता है देसी हिबिस्कस और एक आता है हाइब्रिड हिबिस्कस। तो देसी हिबिस्कस में भी 3-4 कलर आते हैं। 2 कलर तो हमारे पास भी हैं, एक ये वाइट कलर है और पीछे है पिंक कलर। तो आप देख सकते हैं पिंक कलर में कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो इस महीने में आप कोई सी भी वैरायटी को, मतलब देसी वैरायटी को भी और हाइब्रिड वैरायटी को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी पैल्स इनके जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और इसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है तो आसानी से इसकी कटिंग चल पड़ती है। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला भी ये हमारा हिबिस्कस है, ये है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस। तो इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ये आया हुआ है और एक ये कली बनी हुई है। तो सुबह तक शायद ये खिल जाएंगे। तो अभी तो शाम के करीब 6 बजे हुए हैं और गर्मियों में मतलब समर सीज़न में तो ये प्लांट बिल्कुल मरा सा हो गया था। लेकिन अब जैसे कि सितंबर के अक्टूबर नहीं, अगस्त से जैसे बरसात शुरू हुई है और थोड़ी सी ठंडक भी शुरू हुई है तो तब से इस पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। और अगला है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया को भी आप कटिंग से इस महीने में लगा सकते हैं, मतलब सितंबर के महीने में। और इसमें आते हैं ये रेड कलर के फ्लावर और भी वाइट कलर के भी आते हैं, मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं प्राइड ऑफ इंडिया में। तो इसको आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा गुलदाउदी का प्लांट। तो गुलदाउदी को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आप इसको सितंबर में कटिंग से लगाओगे तो फिर इसमें नवंबर दिसंबर में बहुत ही सुंदर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने भी इसकी आप देख सकते हैं बीच में से कटिंग ले लेके लगा दी है अभी 3-4 दिन पहले ही। और इसमें बहुत ही जल्दी रूट्स बन जाती हैं। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से। तो इस प्लांट को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं और ये एक परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट को भी आप सितंबर में कटिंग से लगा सकते हैं। तो जब हमारे यहाँ मतलब कि मई जून में बहुत ही ज़्यादा गर्मी आती तो इसकी पत्तियाँ सारी ये येलो हो गई थी धूप के कारण। लेकिन अब इसमें ये जो नई ग्रोथ आई है तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन आई हैं। तो इस प्लांट को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमेलिया का प्लांट। तो हमेलिया में भी बहुत ही सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं, जैसे कि ये फ्लावर आया हुआ है ऑरेंज कलर के फूलों वाला। तो इस प्लांट को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है गंधराज का। तो गंधराज को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी भी पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देते हो तो कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग चल पड़ती है। और ये आप देख सकते हैं ये ना पिटूनिया के छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं कई पॉट में और ये सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर है ना, जैसे कि इनके पास रखा होगा कोई पिटूनिया के फूलों वाला गमला तो वहाँ से इसमें सीड पड़ गए हैं और इसमें ये छोटे छोटे से पिटूनिया के प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। और अगला है हमारा देसी गुलाब। तो देसी गुलाब को भी आप इस महीने में कटिंग से लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। जैसा कि आपको पता है कि गुलाब तो फूलों का राजा होता है
और ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से चल जाता है। हमने भी इस मतलब गुलाब के प्लांट की अभी 3-4 दिनों पहले 5-6 कटिंग लगाई हैं और अब देखते हैं कि वो कितने दिनों में चलती हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये थनबर्जिया या नीली बेल। तो इसको भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। और इस प्लांट को भी हमने करीब 3 से 4 साल पहले लगाया था और इसकी कटिंग भी हमने लगा रखी है 2-3 जगह और बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। और यहाँ लगे हुए हैं ये हमारे और भी कुछ गुलाब के प्लांट हैं। ये हमारा बटन गुलाब है। तो बटन गुलाब तो कटिंग से नहीं लगता क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग होती है और जो प्लांट ग्राफ्ट से होते हैं तो वो उनकी ना कटिंग नहीं लगती है। देसी गुलाब को आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये भी पीछे एक देसी गुलाब खिला हुआ है और बाकी ये हमारे इंग्लिश गुलाब लगे हुए हैं। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये तो काफ़ी बड़े साइज़ का गुलाब है और इसमें 2 कलर के फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है सदाबहार का। तो सदाबहार को भी आप इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बस हमें 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग चल जाती है। तो हमने इसकी कटिंग को भी लगा लिया है और उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और अगला प्लांट है बेबी सनरोज का। तो बेबी सनरोज को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है पारिजात या हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और ये हमारा प्लांट बिल्कुल है ना, जब ज़्यादा बरसात हुई थी लगातार 4-5 दिनों तक तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। और अब आप देख सकते हैं हमारा प्लांट दोबारा से चल चुका है और इसमें नई नई ग्रोथ भी आ गई है। और अगला प्लांट है पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट का प्लांट तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। जहाँ भी इसकी पत्ती टूटकर गिर जाती है तो वहीं से इसमें नया प्लांट निकल आता है। और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे पत्थरचट के प्लांट निकल आए हैं और ये भी पत्तियों से ही निकले हैं। और अगला प्लांट है फाइकस का प्लांट। तो फाइकस के प्लांट की भी आप सितंबर के महीने में कटिंग लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर एक वेरिकेटेड पत्तियों वाला प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है पेंटास का। तो पेंटास को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और कई कलर में इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा में आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें 3-4 कलर आते हैं। तो 2-3 कलर तो हमारे पास भी हैं, जैसे पीच कलर है और एक येलो कलर है। और इसमें वाइन वैरायटी भी आती है और बुश वैरायटी भी आती है। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे आलमांडा में कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं और फ्लावर भी इसमें डेली ही 4-5 तो डेली ही आते हैं और बहुत ही सुंदर ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और मतलब इसकी कटिंग को भी आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है मधुमालती की वाइन या प्लांट। तो इसको भी आप इस महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे इस छोटे से ही प्लांट में फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही सुंदर पिंक कलर के। और इसको भी है ना हम नर्सरी से लेके आए थे और उन्होंने नर्सरी वालों ने भी इसकी कटिंग लगा रखी है। आप देख सकते हैं ये डंडी लगी हुई है और इसमें से ये नई ग्रोथ हुई है। और अब हमारे यहाँ इसमें छोटे से प्लांट में ही ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। मतलब इसको भी आप सितंबर में कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है कनेर का। तो कनेर को भी आप इस महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। कनेर में 2 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी और एक डॉफ वैरायटी। तो आप किसी भी वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें कई कलर के और कई डिज़ाइन के फ्लावर आते हैं। मतलब किसी में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है तो किसी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और कई कलर में फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है कलंचो का प्लांट। तो इस महीने में आप कलंचो को भी कटिंग से लगा सकते हैं और
ये भी हमने कटिंग से ही तैयार किए हुए प्लांट हैं। और अगला प्लांट है सिंगोनियम का। तो ये हमारे पास सिंगोनियम की एक वाइन वाली वैरायटी है, तो इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद ये फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। और अगला प्लांट है हमारा रोहियो का प्लांट। तो रोहियो की को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है। और अगला है पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। और ये पीछे लगी हुई है हमारी अलमांडा की वाइन। तो अलमांडा की वाइन को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और हमने तो इसकी कटिंग लगा भी रखी है और इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। इसकी कटिंग के लिए बस हमें ना आगे से इसकी हमें इसकी है ना आगे वाली ब्रांच लेनी है कटिंग लगाने के लिए। इसकी हमें हार्डवुड ब्रांच नहीं लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रांच लेनी है। आगे से आप इसकी ब्रांच ले सकते हैं और उसमें है ना बहुत ही जल्दी रूट बन जाती है और फ्लावर भी बहुत ही जल्दी आने लग जाते हैं। और अगला प्लांट है लैंटाना का प्लांट। तो लैंटाना को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और हमने भी इसकी कटिंग लगा ली है और उसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और अगला प्लांट है टिकोमा का। तो टिकोमा में भी है ना कई वैरायटी आती हैं। इसमें आते हैं हमारे पर्पल कलर के ऑरेंज कलर के, और इसमें आते हैं हमारे बेबी पिंक कलर के। तो इसमें भी अभी एक कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और बाकी इसमें फ्लावर भी खिल के ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है स्थल कमल। तो स्थल कमल को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है और इसमें भी हिबिस्कस के जैसे फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर। और अगला प्लांट है लॉलीपॉप का प्लांट। तो लॉलीपॉप को भी आप सितंबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा वोबर की वाइन। तो इस समय आप इस वाइन को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बंच में, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। तो डायंथस के प्लांट को भी आप इस समय डायंथस की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। और ये हमारी लास्ट ईयर की बची हुई डायंथस के प्लांट हैं और अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और ये भी हमारा डायंथस का ही एक पॉट था, ये ख़राब हो चुका है और ये भी ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी भी 3-4 पॉट बचे हुए हैं और इनसे ही ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। और ये भी हमने ना लैंटाना का प्लांट कटिंग से ही लगाया था और आप देख सकते हैं इसमें अब भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और इसको भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है सदाबहार को। और ये हमने लगा रखी है पिटूनिया की सीडलिंग, वो बीज डाले थे पिटूनिया के, तो ये ग्रो हो चुके हैं बहुत जल्दी। अब जितनी जल्दी हम इनके बीज डालते हैं तो उतनी जल्दी इनमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इस समय आप यूफोरबिया मिली को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और आप इस समय पर्सलेन और पोटूला को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन समर सीजन में इसमें अप्रैल मई से लेके पूरे नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। और अगला है हमारा कोलियस का प्लांट। तो कोलियस को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कोलियस में रंग बिरंगे पत्ते होते हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने अभी आपको बताए हैं इन सभी को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।